हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स कैसे होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, 2 नंबर का आता है, ठीक ना? फिक्स है, 2 नंबर आपको फिक्स है। और कैसे आएगा देखते ही बताएंगे यार। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 60 सेकंड भी नहीं लगेगा, कर देंगे आप, ठीक ना? तो कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से कैसे प्रूव करेंगे। प्रूफ इसका आता है, क्या आता है इसका प्रूफ। और आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह से संबंधित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, लेकिन इसके पढ़ाने के बाद, इसको प्रूव कराने के बाद। ठीक, चलिए देखते हैं क्या होता है। इससे पहले सुनिए क्या होता है कि यूं ही किसी की बढ़ाई नहीं होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन सफलता की दवाई होती है, सफलता की दवाई होती है। चलिए हम देखते हैं प्रूफ कैसे होता है। आपको यहां से सबसे पहले लेना क्या है, ये देखिए कि ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, यही यानी इसको हटा कर दोनों को प्लॉट करना है। इसको टू क्या होता है, ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स। ठीक, क्या? ए इनवर्स। अब यहां इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, ए इंटू आई इंटू क्या, ए इनवर्स। क्यों? क्योंकि होता है बी इंटू बी इनवर्स, बी और बी का इनवर्स बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बी इनवर्स बी इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी प्रकार ए हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो समझ में आया कैसे लिखे? अब देखिए इसके बराबर क्या लिखेंगे, क्या, ए इंटू ए इनवर्स। क्यों? क्योंकि ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है? तो ये बराबर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो कैसे लिखे, समझ में आया? कैसे लिखे समझ में आया कि नहीं आपको? इसके स्थान पे आप क्या लिख देंगे, हम आई, क्या, आई। ये आपका ऐसे लिखते चले आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट में एक बार लिख देते हैं, ए बी इंटू बी ट्रांसपोज बी इनवर्स, ट्रांसपोज नहीं, बी ट्रांसपोज नहीं, बी इनवर्स। ये इसको क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। क्या लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्या? तो ये समझ में, ये आपको कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो आप प्रूव कर देंगे आराम से। ये देखिए, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लिए हम। अब क्या करेंगे, अब जो है यही लेना है, केवल इसको आगे कर देना है। लेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, इसी प्रकार बताइए ये क्या है। क्योंकि जानते हैं मैट्रिक्स जो होता है शास्त्र नियम का पालन करता है, उसी से यहाँ पे इसको लिख दिए। ठीक, तो यह आएगा आपका बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ए इंटू बी। तो ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू आई बी। अब आई इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, बी। कोई मैट्रिक्स है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आता है। ठीक, यहाँ पे आएगा बी इनवर्स बी, और बी इनवर्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, नीचे हम लिख देते हैं, ठीक है ना, बी इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी। तो इसको क्वेश्चन नंबर क्या लेंगे, 2, क्वेश्चन नंबर। ठीक, हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए आपको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से कुछ दिख रहा है जी, दिख रहा कि दोनों का आरएचएस बराबर है। तो हम लिख देंगे, यहाँ नीचे लिख देंगे, ठीक है ना, इसके नीचे कि अतः समीकरण 1, ठीक है ना, ऐसे बनाएंगे। एंड समीकरण 2 रोमन नंबर ना, से क्या, से स्पष्ट है। स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि जब दोनों के आरएचएस बराबर है तो एलएचएस ही बराबर होंगे। तो ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा, अर्थात ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। ये देखिए ध्यान, ये होगा ना। तो यहाँ से हम कह देंगे अर्थात स्पष्ट है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, हेंस बस फिक्स है। देखिए कितना देर लगा, कुछ नहीं लगा। तो
बहुत आसान था कि नहीं, बहुत आसान था, बहुत ही मजा आता है। तो इसको पढ़िए, एक कॉन्सेप्ट है उसको बताएंगे, इसको नोट करिए पहले, छापिए। चलिए अब देखते हैं हम कि सममित अवयव और विषम सममित अवयव पर जो संबंधित वह मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। उससे पहले देखेंगे कि सममित अवयव विषम सममित अवयव क्या होता है, वहां पे बार बताए थे पूरे डिटेल में, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके बताएंगे कि यदि किसी वर्ग अवयव का ट्रांसपोज परिवर्त अवयव उसी अवयव के बराबर हो तो उसे कहते हैं सममित अवयव। क्या कहते हैं? सममित अवयव। जैसे यदि आपका ए है, मान लीजिए आपका 3 है, 1 है, 1 है, 3 है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है कि पंक्तियों को स्तंभों को पंक्तियों में बदल देना ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। आपका यही आएगा, यही आएगा। तो कहेंगे यहाँ जब किसी अवयव का ट्रांसपोज उस अवयव के बराबर हो तो उसे कहते हैं सममित अवयव। क्या? सममित अवयव। यहाँ पे जब किसी अवयव का ट्रांसपोज उस अवयव के ऋणात्मक मान के बराबर हो तो उसे कहते हैं विषम सममित अवयव। जैसे यदि a इक्वल टू आपका है 0, 1, -1, 0, ठीक ना, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका हो जाएगा 0, 1, -1, 0, ठीक। लेकिन यदि हम माइनस कॉमन ले लेंगे, उसके बाद फिर इसका क्या कर देंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 0, -1 और 1, 0 आ गया, ठीक। अब बताइए ये माइनस है, ये क्या आपका a है, तो यदि किसी अवयव का ट्रांसपोज उस अवयव के ऋणात्मक मान के बराबर हो, किसके मान हो? ऋणात्मक मान के बराबर हो, उसे कहते हैं विषम सममित अवयव, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अब देखते हैं इस पर बेस्ड थ्योरम क्या है, ठीक है ना, वह मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये आपको समझ आया कि नहीं? तो यहाँ से डालेंगे नोट, और नोट डाल के लिखे क्या होता है, क्या होता है कि ऐसे रहेगा ए का सममित वर्ग अवयव का सममित और विषम सममित अवयव क्या होगा? ये कोई दिया रहेगा ए दिया रहेगा, कोई वर्ग अवयव ए दिया रहेगा, उसका कहेगा सममित और विषम सममित अवयव क्या होगा। तो सुनिए कि प्रत्येक वर्ग अवयवों को एक सममित और एक विषम सममित, एक सममित और एक विषम सममित वर्ग अवयवों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ग अवयवों को एक सममित और एक विषम सममित वर्ग अवयवों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सुनिए, लिख लीजिए कि प्रत्येक वर्ग अवयवों को एक सममित और एक विषम सममित वर्ग अवयवों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए यही देखते हैं कि पहला क्या होगा। पहला क्या होगा कि ए का सममित अवयव बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा आपका 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्या? ए प्लस ए ट्रांसपोज ये होता है। यानी अगर ए है, ए का सममित अवयव निकालेंगे, क्या? सममित अवयव, ठीक ना। ए का सममित अवयव, इसी को हम कह सकते हैं ए का सममित अवयव। ए का सममित अवयव इक्वल टू ए इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ये आपको समझ में आया कि नहीं? आपको समझ में आया कि ए का सममित और विषम सममित अवयव अगर निकालने के लिए कहेगा इस फॉर्मूले से निकालेंगे। पहले ए निकालेंगे, फिर उसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए ट्रांसपोज। अब इसको कर लियो ना, मिटा दे रहे हैं। समझ में आया आप क्या होता है? दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा क्या है कि ए का विषम सममित अवयव, ए का विषम सममित अवयव इक्वल टू क्या होगा? तो क्या होगा सुनिए कि 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज जी, अर्थात हम कह सकते हैं ए का विषम सममित अवयव इक्वल टू 1/2
ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये देखिए कि विषम सममित में क्या है, माइनस है, और सममित में प्लस है। यही दोनों में अंतर है, दोनों में यही अंतर है। ठीक समझा कि देखिए ये एक वर्ग अवयव था, इसको हम क्या योग के रूप में ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक, अब इस पर एग्जाम्पल लेके समझेंगे कैसे होगा। ठीक, देखिए आप मान लीजिए ये तो हो गया, पीछे बताए थे लेकिन यहाँ भी देखो थोड़ा समझा दिए है। अगर दिया रहेगा a इक्वल टू 2 5 3 1, कोई ऐसे वर्ग आप भी देगा, एक 2x2 का है, इसी प्रकार 3x3 का हो जाएगा, का सममित और विषम सममित, विषम सममित अवयव ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, हम डालेंगे हल। सबसे पहले क्या करेंगे कि a इक्वल टू दिया है a इक्वल टू 2 5 3 1, इसका हम निकालेंगे a ट्रांसपोज निकालेंगे। तो पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में a आ गया, a ट्रांसपोज आ गया। ऑर्डर आपकी वही रहेगी 2x2। ठीक है ना, यहाँ से जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं ट्रांसपोज में है, ऑर्डर आपको वही रहेगा। अगर नहीं हो तो फिर ऑर्डर चेंज होता। अब हमको निकालना है कि कहेंगे a का अवयव का सममित अवयव इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये तो होता है, ये प्लस है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1 ये ए बराबर क्या है, इंटू 2 5 दूरी है, फिर 3 1, ये आपका ए हो गया, प्लस ए ट्रांसपोज रखेंगे, क्या ए ट्रांसपोज क्या है 2 3 5 1। अब इसको हमको बड़े ब्रैकेट में निकलेगा, किसमें, बड़े ब्रैकेट में। क्यों, अब इसको जोड़ेंगे 1/2, अब जोड़िए क्या आएगा, 2 2 4, संगत अब भी जुड़ जाएगा, 5 3 8, 3 5 8, 1 1 2। अब 2 से भाग करेंगे, तो यदि अवयव में किसी संख्या से गुणा करते हैं, किसी संख्या से भाग करते हैं, तो सभी अवयव में करना पड़ता है, एक अवयव नहीं। जबकि स्टार्टिंग में एक ही पंक्ति एक ही अवयव होता है, या तो एक पंक्ति या तो एक अवयव, एक ही पंक्ति या तो एक स्तंभ में, सॉरी। लेकिन इसमें सभी अवयव करेंगे, तो 2 से सब में भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका क्या, 2 4 4 2 1। देखिए यही है। अब यहाँ से इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे, इसी के बराबर नहीं आएगा ना, इसी के बराबर आएगा। तो देखिए आ गया, क्या आ गया, आ गया ना। अब देखते हैं कि एक विषम सममित अवयव क्या होता है, इसे मिटा देते हैं, बस लास्ट है, मजा आ रहा होगा। लेकिन कहेंगे कि ए का विषम सममित अवयव, क्या अवयव, विचार से आप लिखे, इसका क्या होता है 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, यही तो फार्मूला होता है, फार्मूला देखते रहिए। अब यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ रखेंगे 1/2, ए क्या है आपका, a इक्वल टू 2 है 5 है 3 है 1 है, माइनस ए ट्रांसपोज क्या है कि 2 है 3 है 5 है 1 है। ठीक, अब इसको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, एकदम बड़े, ये आ जाएगा 1/2 इंटू क्या आएगा आपका कि 2 में से 2 घट जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2, 3 में से 5 जाएगा -2, 1 में से 1 जाएगा 0। अब अगर इसमें भाग करेंगे 2 से भाग करेंगे तो आएगा क्या आपका, बताइए क्या आएगा 0 1 -1 0। ठीक, यही तो अभी एग्जाम्पल है क्या बताए थे। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसके -1 के बराबर होगा नहीं, आपका -1 के बराबर होगा। अभी एग्जाम्पल लेके इसका बताए थे, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे इसका बताया दिख रही है। तो यही है,
यही देखिए ए का सम्मिताव्यू आ गया, ए का विषम सम्मिताव्यू आ गया। क्या आ गया? विषम सम्मिताव्यू आ गया। बस आज यही तक, आज यही तक। तो ये आपको समझ आया? समझ आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना कभी मत भूलिएगा। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।